कि log x का इंटीग्रेशन कैसे किया जा सकता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि log x जो होता है आफ्टर इंटीग्रेशन वो खुद आता है। जैसे ये 1/x का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, लेकिन अगर खुद log x रहे और उसका इंटीग्रेशन हम लोग को करना हो तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको भी हम लोग को थोड़ा जानना होता है, समझना होता है ना। तो अगर इसको हम लोग समझें कि log x का जैसे डिफरेंशिएशन आपका जो है 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, लेकिन खुद log x हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है इसे आइए हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से इंटीग्रेशन का ऐसे सिंबल होता है, आपने log x का इंटीग्रेशन करना है तो log x dx ऐसे लिखेंगे। अब अपने से इस पे हम लोग मान के चलेंगे कि ये जो है ये आपका 1 इंटू ऐसे आपका जो है log x लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि कोई भी फंक्शन में या कोई भी संख्या में अगर 1 आप इंटू कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो संख्या उतना ही बना रहेगा। अब इसमें एक आप रूल यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, है ना। इंटीग्रेटिंग यहाँ लिखेंगे बाय पार्ट्स, ठीक है। तो ये बाय पार्ट्स रूल जो है इस पे हम लोग को अप्लाई करना है। बाय पार्ट्स रूल क्या होता है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि अगर फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसको बाय पार्ट रूल्स को हम लोग प्रोडक्ट रूल भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन का। तो अगर फर्स्ट इंटू सेकेंड ऐसे दो फंक्शन हो और इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो सेकेंड को बाहर कर देते हैं, फर्स्ट का इंटीग्रेशन होता है, फिर माइनस देते हैं, इसके बाद जो बाहर होता है उसका आपको डिफरेंशिएशन करना होता है, जिसका यहाँ इंटीग्रेशन किए उसका फिर से आपको इंटीग्रेशन करना हो, जितना और में इससे आपका जो है रिजल्ट आएगा उसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन करना है। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ठीक है। तो अब इसी में इसको सेट करेंगे। अब इसमें देखिएगा सेकंड क्या होता है, तो सेकंड वो फंक्शन होता है जो आसानी से डिफरेंशिएट हो सके, फर्स्ट होता है जिसको आसानी से आप इंटीग्रेट कर सके। तो देखिएगा यहाँ log x का ही इंटीग्रेशन करना है, इसलिए इसको आपको फर्स्ट मानना होगा। इसको हम लोग देखिएगा ऐसे बाहर कर दिए। अब यहाँ से केवल जो 1 है इसका आपका इंटीग्रेशन होगा, फिर बीच में माइनस दीजिएगा। log x का आपको जो है सेकंड है तो आपको क्या करना होगा, उसका डिफरेंशिएशन करना होगा, जितना टोटल आएगा उसका आप इंटीग्रेशन यहाँ ऐसे फिर से एक बार लिख के ऐसे जो है वो करेंगे, है ना। तो आगे इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, log x जो है इसको आपको जो है ऐसे ही छोड़ देना है और dx का इंटीग्रेशन x होता है। फिर यहाँ से अगर log x का आप इंटीग्रेशन करिएगा तो सॉरी डिफरेंशिएशन करिएगा तो 1/x आएगा और dx का आपका x हो जाएगा। अब इसमें आप समझ रहे हो ऊपर नीचे ऐसे काट सकते हैं। यहाँ से आपके पास log x है, यहाँ से x जो इधर लिखे इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ पूरा कटने के बाद केवल dx बच गया, तो ये हो गया x log x, यहाँ से बच गया dx का इंटीग्रेशन x। अब जैसे इंटीग्रेशन आपका समाप्त होगा तो इंटीग्रेशन के बाद में हम लोग इसमें एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, तो यहाँ पर आप एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ से x को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा log x -1 + c